आपको चीफ सेलेक्टर बना देता है। जो आपने कैप पहनी की है, जो आप इस वक्त मुझे आप लग रहे हैं ऑलराउंडर लग रहे हैं। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कप्तान परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है कप्तान की, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, उसको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। तो सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया था तो उस वक्त मेरी स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन जब कप्तान बन गया तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। जो स्टेटमेंट मैंने देनी थी वो बहुत पहले दे चुका हूँ एक दफ़ा। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन वो कब तक ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ बिजनेस आप बने या इस तरह का बिजनेस? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा बातें कम और एक्शन वाला आदमी ज़्यादा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुँह से वो बात कर सकूँ जिसे मैं खुद कंप्लीट कर सकूँ। असल चीज़ ये है, इसका विजन है, मैं इसके साथ हूँ इंशाल्लाह। हमने अभी जब मैं क्योंकि बाजोड़ भी किया था, सवाबी किया, मानसेरा वगैरह के बनेर किया, तो वहाँ तो हालात वाकई कैमरे में न्यूज़ में देखना उनको अलग है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो मैंने देखा है वो तस्वुर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में कि वो किन तकलीफ़ों से गुजरे। मेरी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KPK के लोगों के साथ बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह की ज़रूरत ऐसे नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा घर बनाना चाहता हूँ, जो कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उनके साथ इन चीज़ों पे है। घर हो इंशाल्लाह। घर के साथ साथ मेरा अपना जो फाउंडेशन काम कर रही है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से फोकस हूँ कि कोई स्किल होनी चाहिए। रोज़ मैं नहीं चाहता कि वो शायद अपनी फाउंडेशन का इंतज़ार करें कि वो राशन ला के देंगे, मैं चाहता हूँ कि वो मछली पकड़ना खुद सीखें। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करें ताकि अपने पाँव पर खुद खड़े ज़िंदगी गुजारें अपने आप पर। तो इस पर मेरा काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन हमारा काम कर रही है। नए लोग जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है, इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि मिलकर साथ पाकिस्तान के लिए काम किया जाए। सवाल ये कि जब आप हैदर शराजी GNU से जब आप कश्मीर गए थे तो वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स और LOC पे जाने की वजह से इंडियन मीडिया ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया था। स्पोर्ट्स एक दूसरे को जोड़ती है, आपका गंभीर के साथ टाकरा हुआ, चीज़ें चलती रही। गुज़िश्ता मैच के दौरान जिस तरह हारिस रऊफ ने एक जंग के माहौल को उधर लेके उन्होंने सेलिब्रेशन किया, साहबजादा खान ने, क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स खित्ते के ममालिक के लोगों को जो एक दूसरे के ज़बान कल्चर को समझते नहीं है जोड़ रही है या नफरत का सबब मजीद बन रही है? नफरत वहीं से शुरू हो रही है। अगर आप देखें, हाथ ना मिलाना, आपने प्रेजेंटेशन में गए, आपने प्रेजेंटेशन को इंडिया की पार्लियामेंट बना दिया, तो आई मीन शुरू तो आपने किए है ना। तो मेरे ख्याल में हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान इंडिया की कोई पहली दफ़ा तो जंग नहीं हुई, इससे पहले भी जंगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि शाहिद अफरीदी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया हो या क्रिकेट ना खेली हो। तो आई थिंक ये चलती रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इस वक्त बदनामी का बायस मोदी हुकूमत रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह मुलाकात होती है, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि मोदी जो इस वक्त ग्लोबली इंडिया को जो जिस तरीके से दिखाया रहा है वो बहुत नेगेटिव सोच, मेरे ख्याल में इस नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, वो जब बैठना ही नहीं चाह रहे हो, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हो, जो आप पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर आप क्या बैठोगे उनके साथ? शाहिद भाई, एक सवाल मेरा लीजिएगा जी प्लीज़। अभी जो टीम है पाकिस्तान की, हमने देखा कि ओमान और जिम्बाब्वे से वो जीत सकती है, तो इस इम्तिहान में आप क्या समझते हैं? बाबर आजम एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया के क्रिकेट का स्टार है, मोहम्मद रिजवान है, ये 2 बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको टीम में शामिल करना चाहिए या इनकी जो? देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला भी है कि जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होते तो याद किया जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इशू है।
जब आप किसी को मौका दे देते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि उस टीम को सपोर्ट किया जाए। हमने पास्ट में भी उनको मौके दिए गए, हम समझते थे कि उनसे बेहतरी आएगी या पॉजिटिव, लेकिन जो इस वक्त जो कंसिस्टेंसी क्योंकि आपके बैट्समैन के अंदर नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा था जब एशिया कप शुरू हो रहा था कि मुझे अगर कोई लीग पॉइंट नजर आ रहा है वो हमारी बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि जो इस तरह इस वक्त प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक अगर इसी तरह खेलना तो फिर तो बाबर को भी होना चाहिए था, रिजवान को भी होना चाहिए था। नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया है, जिस तरह की कंडीशन थी मेरे ख्याल में शाहीन के साथ नसीम शाह का पेयर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता। नसीम शाह को मैंने ऑनेस्टली अगर किसी को मैंने मिस किया तो नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया। लाला लगता है ऐसे है कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना है, लेकिन हमारे दरमियान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मिसेस नैयर मौजूद है। पहले तो हम उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, वो रिसेंटली इलेक्ट हुई है, और वेलकम करेंगे इस इवेंट में, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम गुजारिश करेंगे मीर साहब से भी सवाल करें क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई अहम सवाल। लाला ऐसा लग रहा है कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा। दो मैचों को सामने रखकर, दो मैचेस को सामने रखकर आप तीसरे मैच के लिए क्या वो सजेस्ट करेंगे? क्या वो तब्दीली या तैयारी या हिकमत अमली होनी चाहिए जो प्रोडक्टिव हो सकती है? अच्छा सवाल किया आपने। जो फाइनल है वो तो लग गया ऐसे रहा, इंशाल्लाह बाकी ऊपर वाले के क्या प्लान है मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल इंडिया के साथ देखिए बड़ी टीमों के खिलाफ आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में परफॉर्म करना पड़ेगा और तीनों चीज़ों में आपको 100% देना पड़ेगा बड़ी टीमों के खिलाफ जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो लड़के कोचेज़ वहाँ पे गए हैं, जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं वो खेल उस लेवल का नहीं है। ठीक है श्रीलंका वगैरह, ओमान वगैरह के खिलाफ तो आप जीत जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आपको इन तीनों एरियो में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी तब आप जीतेंगे। आफरीदी साहब, आप एक कबायली है और मैं भी खुद कबायली वज़ीरिस्तान से हूँ। आपको वहाँ के हालात का पता है कि कबायली कितने मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आफरीदी साहब का के लिए खराब सूरत हाल के लिए क्या कहता होगा? मेरी क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी अरसे से उन इलाकों में काम कर रही है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल पे हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी, हमारे पानी के काम भी हैं, स्कूल्स भी हैं। मेरा जो रोल है वो ये कि मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जहाँ पे पानी के इशू होते हैं, थोड़ा आप जो चीज़ मेरे मुँह से निकलवाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। थोड़ा मुझे पता है मेरे मुँह से क्या निकलवाना चाहते हैं, तो मुझे आपने सवाल कर लिया, मुझे वो कर लेते जाओ। अमन अमान, मैं अमन अमान जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनका काम है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनकी जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं उसमें मैं अपना रोल अदा करता हूँ, चाहे वो सेहत हो, चाहे उन बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वहाँ पे पानी के मसले हो, वो उनके लिए मैं करता हूँ। हाँ, कोई अमन अमान यहाँ पे कोई बैठे हुए हों बड़े, आप उनसे ये सवाल करें, वो सही तरीके से जवाब, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव। बहुत सारे जो लोकल्स हैं तिरा के अंदर, उनसे मेरी बात हुई है, वो कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, मैं आपको क्या जवाब दूँ इस पर? तो बेहतर ये कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो, कंसर्न बैठा हो, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे, उनसे आप ये सवाल करें। किसी उनके अपने ओहदे के साथ में चला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब तुम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हैं शायद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर हैं, आप दोबारा से उस तरह का बॉम्ब नजर नहीं आया, शुएब अख्तर जैसी स्पीड पर आपको दोबारा कोई बॉलर नजर नहीं आया। क्या वजह से किसी भी के साथ जुड़ने से प्लेयर निकलता है या साबित क्यों? देखिए आपकी बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, आपको एक रोल दिया जाता है तो अब तब जाके आप काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसे भी होगा अगर हमने अपने बलबूते पे कुछ काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है, कोई हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमतों से, लेकिन हुकूमतें अगर इस तरफ तवज्जो ना देना चाहें वो तो वो ज़ाहिर बात है हुकूमतों की सपोर्ट भी। काम का शौक है उनको, काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लेवल पर डोमेस्टिक क्रिकेट को किसी तरीके से जो है ना वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट बनाएं ताकि अच्छे प्लेयर्स ऊपर आएं। लेकिन खान साहब तो जेल से फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी को ओपनर बैट्समैन होना चाहिए। किसको? इमरान खान साहब कह रहे हैं सर शहीन शाह की कारकर्दगी क्या मुतमईन है सर? बॉलिंग में और बेहतर करने की जरूरत है।
निकलते जाए आते रहे। शायद भाई कोई मौजूदा टीम में आपको शायद अफरीदी को नजर आता है? मौजूदा जो हमारी टीम है, मौजूदा जो हमारी क्रिकेट की टीम है, उसमें कोई आपको शायद खान अफरीदी नजर आता है आपको? यार शायद अफरीदी क्या है, उससे अच्छे इंशाल्लाह निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल रहे? हमें डेवलप करने पड़ेंगे। क्या वजह है कि बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन जो है वो कीपर पे आपको बिल्कुल सही नोट किया आपने। इनको जो जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। शायद भाई ये जो आप डिजिटल ये पूरा सिस्टम ला रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान में इंटरनेट के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, तो आप कैसे एक व्हाट्सएप पे कॉल नहीं होती है 10 करोड़ बंदे को फैसिलिटेट कैसे करेंगे? मैं समझ रहा था ये मसला सिर्फ मेरे साथ है। रास्ता छोड़ दो। वेलकम नाज़रीन, रिपोर्टर्स के साथ शायद हो सके पाकिस्तान